हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राजस्थानी बहू। आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। हम कौन कौन जा रहे हैं वो वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा। मेरी छोटी सिस्टर एंड मेरी भांजी को तो आप बहुत बार देखे ही होंगे। तो हमारी पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है। हम रिंगस से पैदल यात्रा जा रहे हैं, जयपुर से नहीं। रिंगस से हम निकले थे लगभग 9 बजे, और अब कितनी बजे पहुंचते हैं वो आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। यहाँ पे तो सुबह सुबह थोड़ी सी भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे रश बढ़ता जाएगा श्रद्धालुओं का। तो हम यहाँ पे व्लॉगिंग करते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बट मैंने वॉइस ऊपर से इसलिए डाली क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था, तो कॉपीराइटर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हम जा रहे थे, तीनों बातें भी कर रहे थे। अच्छा था, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा। आप सब भी आइए खाटू दरबार और अपना जो क्या बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस लीजिए। सबको अच्छा लगता है और कहा जाता है कि खाटू दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध होता जा रहा है। वैसे भी खाटू श्याम जी को ये वरदान मिला था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी। तो वही वरदान आज साबित हो रहा है कि हाँ, सच में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा खाटू श्याम जी को जानने लगा है। खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें, आदमी सब बराबर, ऐसे नहीं है कि भाई औरतें ही औरतें आ रही है या जेंट्स ही जेंट्स आ रहे हैं। बूढ़े जवान सब आ रहे हैं, सब पैदल यात्रा जा रहे हैं। कोई ऐसे व्हीकल से भी जा रहा है, लेकिन पैदल यात्रियों का जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा होती है फाल्गुन महीने में। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष 2 से स्टार्ट होता है ये मेला, और एकादशी द्वादशी तक चलता है शुक्ल पक्ष में। और ये देखो भीड़ अब श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। आप देखिए, मोस्टली श्रद्धालुओं के पास निशान होता है खाटू का। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। दोपहर हो गई थी, दोपहर बढ़ती जा रही है। धूप बहुत ज़्यादा थी उस दिन जिस दिन हम गए थे, लेकिन ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि इतनी धूप है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखते जाइए। खाटू श्याम जी की दीवानगी लोगों में किस कदर से हो रही है वो आप देख सकते हैं। खाटू श्याम जी के लिए लोग कैसे दीवाने हो रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वरदान से ये दीवानगी बढ़ रही है, यहाँ आने से कुछ तो होता है, लोगों को कुछ तो मिलता है, इसी वजह से लोग आते हैं। वही चीज़ है ना कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाते ही उसका इलाज होता है या उसकी दवा लगती है तो वहाँ पे जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। वैसे ही ये बाबा का है कि बाबा के दरबार से लोगों को जाने में सुकून मिलता है, उनकी इच्छा की पूर्ति होती है, इसी वजह से लोग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा कितना है। और हम गए थे शुक्ल पक्ष फाल्गुन में, अष्टमी थी उस दिन, अष्टमी के दिन हम गए थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि एकादशी द्वादशी पे कितनी भीड़ होगी। अगर अष्टमी को इतनी भीड़ है, पूरे ये जितने भी 10-12 दिन चलता है ये मेला, ऐसी ही भीड़ रहती है। ये देखो पेट पापी होता है। देखो ये बच्ची, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था ये। मैं पता नहीं क्यों ऐसे मोमेंट देखती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हूँ, लेकिन पापी पेट के लिए करना पड़ता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, श्रद्धालु बाबा के जय जयकार लगाते जा रहे हैं। और यहाँ एक सुविधा और है कि चाहे भूख लगे, प्यास लगे, बीमार हो, यहाँ पे पूरी सुविधा रहती है। फ्री में सुविधा रहती है, खाने पीने की, दवाइयों की, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पैसा लगेगा नहीं, बस आराम से मस्ती करते जाओ, बाबा का जय जयकारा बोलते जाओ और एंजॉय करते जाओ, बाबा के भजनों में मग्न होते जाओ। ये मेरी भांजी देखो, हम साफ़ा भी खरीद लिए थे। हम जयपुर से है तो हमें जयपुरी साफ़ा ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस वजह से हम जयपुरी साफ़ा ले चुके थे। रास्ते में घर से नहीं लेके गए थे हम।
चश्मा लगा चुके थे, वो इस वजह से क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरे आँखों में प्रॉब्लम होती है धूप से, मिट्टी से, क्योंकि आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। लाल होने के बाद फिर दर्द करती है आँखें, आँखों के साथ सिर भी। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो बाबा के दर्शन करने में, मुझे कोई भी अड़चन आए। और गाइस अब थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ कि मेरी बहन और मेरी भांजी दोनों खो गई थी मेले में। ऐसा नहीं है कि हम खो जाते क्योंकि हम लोकल है तो खोएंगे तो नहीं, लेकिन इतनी भीड़ में टेंशन हो जाती है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचोगे कि कॉल कर लेते हैं, बट रश इतना होता है कि कॉल लगता ही नहीं है, और लग भी जाए तो आवाज़ नहीं आती है। तो अपने साथ में जो भी आए उनको एक बात ज़रूर बता के रखें कि कम से कम अगर खो जाए तो टेक्स्ट मैसेज से ही बात करें। टेक्स्ट मैसेज चला जाता है, लेकिन जो कॉल करते हैं अपन वो बहुत कम कॉल लगती है, आवाज़ नहीं आती, कभी क्या कभी क्या। या फिर कोई जगह बता के रखे कि हाँ हम सब वहाँ मिल जाएंगे। नए हो तो भी कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट बता के रखना चाहिए। और बाकी वहाँ सुविधा होती है, ऐसा कुछ वो होता नहीं है। और हम अब आ चुके हैं बाबा की जो लाइन लगना, मतलब जहाँ से लाइन शुरू होती है बाबा के दर्शन के लिए, तो हम वहाँ आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख ही रहे हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि धक्का मुक्की नहीं होती है, आराम से एक एक श्रद्धालु आगे पीछे चल के आराम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी सुविधा हो चुकी है बाबा के दरबार में। बहुत सारे रोल बना चुके हैं, उसमें आराम से श्रद्धालु जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। देख लो कहीं भी आपको पूरे में रिंगस से लेके खाटू के दरबार तक भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। आप खुद देख सकते हो, ये बाबा का दरबार आ चुका है। आप देखना बाबा, मतलब फाल्गुन महीने में ही बाबा के दरबार को इतना अच्छा सजाया जाता है, चारों तरफ सजाया जाता है। बाबा के आसपास मेले लगते हैं, आप मेले का भी इंजॉय कर सकते हो। आप देखिए, मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम बाबा हमारा, हारे का सहारा खाटू वाला, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आप देखो कितना कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ आते आते ऐसे फील हो रहा था कि बस अब बाबा अपने चरणों में ही, अपनी सेवा में ही रख ले। ठंडी ठंडी फव्वार, मतलब इत्र की फव्वार चल रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी पड़ी थी। अब देखो, जय श्री श्याम जय श्री श्याम लोग बोले जा रहे थे, भजन गाए जा रहे थे, बाबा के नाम में मस्त हो रहे थे। लोगों की भीड़ सच में बहुत, तभी यहाँ कम से कम लाखों लोग दर्शन करते हैं 10-15 दिन में। इस बार कहा जा रहा है कि 32 से 35 लाख श्रद्धालु दर्शन किए हैं। तो इसी वजह से यहाँ इस मेले को लक्की मेला कहा जाता है। राजस्थान में 2-3 और लक्की मेले हैं जहाँ लाखों के श्रद्धालु आते हैं, लेकिन खाटू का जो मेला है वो प्रेजेंट टाइम में सुपर डुपर है। सबसे ऊपर बाबा का मेला ही है, क्योंकि लोगों की दीवानगी बाबा के प्रति बढ़ती जा रही है। ये देखो, सभी देवी देवताओं के मूर्तियाँ रखी हुई है, इधर सजाया हुआ है, मतलब चारों तरफ सजाया हुआ होता है मेले के दिन। नॉर्मल दिनों में इतना नहीं सजाया हुआ होता है, लेकिन ये 8-10 दिन बहुत ज़्यादा सजाया हुआ होता है। हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे। ये हम तोरण द्वार के पास आके बैठे हैं, होली खेले, थोड़ा सा यहाँ डांस करें। आपको कैसा व्लॉग लगा? राधे राधे।